मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप, कलमा चौक, गार्डन टाउन, कोट लखपत और पीकर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सबसे ज्यादा 19.6 मिलीमीटर बारिश फर्रुखाबाद में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का मानसून का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग में पानी की आमद 2,73,000 और अखराज 2,66,000 रिकॉर्ड। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। BGPDMA की दरियाओं से मुल्हिका इलाकों में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुल्क में हालिया बारिशों से अब तक 126 अफराद जाँ बहक, 416 जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 2 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 55 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 47 अफराद, सिंध में 5 और बलोचिस्तान में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। रावलपिंडी के इलाके लोसर मोड़ में बारिश के जमा पानी में नहाते 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। पुलिस राय के मुताबिक जाँ बहक बच्चों में 7 साल आसिम और 9 साल मुनीब शामिल। जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चे सगे भाई थे। बच्चे बारिश के जमा पानी में नहाते हुए डूब गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरला। नून लीग ने मैदान मार दिया, 14 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी 5 पर कामयाब। 20 हल्कों में से 19 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 25 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 1433 वोट लेकर कामयाब। LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद 3762 वोट लेकर फाते रहे। LA 29 से PP के सरदार मुख्तार खान 19,792 वोट लेकर कामयाब। LA 30 मुजफ्फराबाद 4 से मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 1690 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे। LA 33 का मार्का पीपल्स पार्टी के दीवान अली कमर ने जीत लिया। LA 44 से मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा ने 1276 वोट लेकर कामयाबी समेटी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरले में कामयाबी पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की टीम की मेहनत का समर है। लीगी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन में कामयाबी अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीहात में शामिल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की वाज़ेह बरतरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट, कोई और नहीं बस जीत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद लिखा, पंजाब से 10/10 अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए। कानून था असम्बली 45 नशिस्तों में से 23 पर नून लीग ने कामयाबी समेट ली। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। कल पोलिंग शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला किया। PP ने हारने पर धांधली के इल्जामात लगाए। कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करेंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाया जाएगा। सवात में कबल थाने के करीब फितनल खालिद के दहशतगर्दों का खुदकुश धमाका, 7 एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 23 जख्मी हो गए। थाने की इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। खुदकुश बमबार का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगानी होने की निशानदेही। DPO सवात मोहम्मद उमर खान का कहना है कि हमले में मुलव्वस अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी। शहीद पुलिस एहलकारों के नमाज़ जनाजा अदा। नमाज़ जनाजा में इंतजामिया, सूबाई वजीर, पुलिस और आर्मी अफसरान की शिरकत। पुलिस के जाफर चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुदकुश हमले की शदीद मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
सवात में दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सवात के इलाके कबल में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, जख्मियों को बेहतरीन और फौरी तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएं। ईरान से मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तेहरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया। मजीद कहा, ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ईरान पर दूसरे जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा, पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार। अमरीकी अफवाज को मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में रखा गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमेरिकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ ओमान से इख्तलाफात के बाइस बंद नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरान अमरीकी और इसराइली जारहियत का नतीजा है। याददाश्त पर दस्तखत शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा, याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके बातों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी मौजूद है। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्ने रज़ान का कहना है, ईरान हर खतरे को हकीकी समझता हर मुमकिन खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान न हैरान है और न ही गैर फ़ाल। ईरान अपनी अस्करी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। यूक्रेन का रूस में ड्रोन हमला, 13 साल लड़की हलाक, 2 शदीद जख्मी। हमला बच्चों के खेल के मैदान से मुनक़ा इलाके में हुआ। रूसी हुकाम ने हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। रूसी बच्चों के हकूक़ की कमिश्नर की वाक़े की शदीद मज़म्मत। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता होकर $80 फी बैरल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 700 पॉइंट्स इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,78,985 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। हजरत दाता अली हिजवेरी के 983वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की दाता दरबार आमद जारी। उर्स के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात। लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी की फराहमी का सिलसिला बिला तात्तुल जारी। तकरीबात में मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। ज़ायरीन नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, इंतजामिया की अपील। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इराक के शहर नजफ पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने नजफ में हजरत अली के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी। पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हजरत अली के मज़ार पर हाजिरी मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। मुआशरे में रवादारी के फ़रोग और मजहबी फ़िरका वारियत ख़त्म करने की ज़रूरत है।
शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। WHO का सर्विसेज अस्पताल के शोबा न्यूरोलॉजी के स्ट्रोक केयर में खिदमात पर डायमंड अवार्ड का तिब्बी एजाज। वज़ीर आला कहती हैं पंजाब स्ट्रोक प्रोग्राम के लिए डायमंड अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं बल्कि बर वक्त इलाज के बायस बचाई जाने वाली इंसानी जानों का एतराफ़ है। बेहतरीन स्ट्रोक सेंटर की सफ में शामिल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आला की प्रिंसिपल सिम्स हेड शोबा न्यूरोलॉजी और पूरी टीम को मुबारकबाद और शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन OPF की ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज ने ग्रीन इकनॉमिक जोन के लिए जामी एक्शन प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू निकासियाब के इक़दाम तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स PDMA महकमा बल्दियात और ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान अपने अजला में मौजूद रहकर सूरत हाल की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध का गैर हाजिर टाउन ऑफिसर उमरकोट को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल करेंगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल माहाना बुनियाद पर किया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वजीर पेट्रोलियम परवेज अली मलिक से इस्तीफे का मुतालबा। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फजाई हमलों में तेजी, 18 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में 10 से ज़ायद हमले किए। दीर अल बला पर इसराइली हमले में हमास के कमांडर कमाल अबू मुअल्लिक और उनकी अहलिया भी शहीद हुए। अमरीकी रियासत आइडाहो में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। एक शख्स ने गाड़ी पर फायरिंग की तो दूसरे ने जवाबी गोलियां चला दी। हमलावर ने बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची में फिरोजाबाद की हदूद में AVLC पुलिस का मुकाबला, 2 मुल्ज़मान हलाक। SSP AVLC खालिद मुस्तफ़ा कुराई के मुताबिक हलाक मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद शहजाद और शायान के नामों से हुई। हलाक मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा और कार बरामद।